आरक्षण देश बनाने की प्रक्रिया है, देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। आरक्षण इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। एलआईसी में आरक्षण है, स्टेट बैंक में आरक्षण है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है, इसरो में आरक्षण है। ये सब खराब हो गया। सरकार एम्स में आरक्षण है, पीएमसीएच में कहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री इलाज कराने? जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ चीजें बेहतर है और भ्रष्टाचार कम है। जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ लुटेरे हैं लोग। माल्या लूट के भाग गया, मोदी लूट के भाग गया, नीरव मोदी मेहुल चौकसी। आरक्षण से देश मजबूत हो रहा है। 90 लोगों को 10 रोटी है और 10 लोगों को 90 रोटी है, तो 90 लोगों को भूखा रखकर आप कैसे मजबूत राष्ट्र बनाएंगे? इस देश में जाति एक सच्चाई है और जातिवाद का इलाज आरक्षण और संविधान है। भगवान बुद्ध के इतिहास को, मौर्य वंश को मिट्टी में दबाया गया। उसके बाद फुले पेरियार, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज को दबाया गया। उसी तरह से इस देश के तमाम जो बहुजन महानायक है उनको दबाया गया। मान्यवर साहब ने घर घर पहुंचाया है और उसी कड़ी में अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से तमाम लोग सचेत हो गए हैं। तो साहू जी एक प्रेरणा है कि जहां सबके बराबर का व्यवहार हो, सबको बराबर का अधिकार हो। पटना में छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनाया गया है 26 जुलाई को, और शंभू कुमार सिंह जो नेशनल से के संपादक है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, आज छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनाया गया? ये कार्यक्रम पिछले बार भी बीएसपी के बैनर तले मना था, इस बार भी मना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजन महापुरुषों को इतिहास से भुला दिया गया था और जैसे जिस तरह से भगवान बुद्ध के इतिहास को, मौर्य वंश को भुलाया, मिट्टी में दबाया गया। उसके बाद फुले पेरियार, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज को दबाया गया। उसी तरह से इस देश के तमाम जो बहुजन महानायक हैं उनको दबाया गया। मान्यवर साहब ने घर घर पहुंचाया है और उसी कड़ी में अब तो धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से तमाम लोग सचेत हो गए हैं। और बीएसपी तो 24 कैरेट संवैधानिक पार्टी और बहुजन महापुरुषों को सबसे ज़्यादा सम्मान देती है। तो ये दूसरा मौका है जब उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया और ये होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वो आरक्षण के जनक थे और न्यायप्रिय राजा कैसा होता है। और आज एक गाना भी बना है कि हमें गली नहीं दिल्ली का राज चाहिए, हमें साहू जी और मायावती जैसा सरकार चाहिए। तो साहू जी एक प्रेरणा है कि जहां सबके बराबर का व्यवहार हो, सबको बराबर का अधिकार हो। तो इस तरह के आयोजन के बड़े अच्छे संकेत हैं। आरक्षण के जनक थे, लेकिन जिस तरीके की सोच है भारत में आरक्षण को लेकर, कुछ लोग हैं जो गालियां देते हैं और लोग के मेरिट पर सवाल उठाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन गाली देता है? जो मेरिट पर सवाल उठाते हैं उनका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मेरिट जांच हो चुका है, उनका एससी एसटी ओबीसी से भी कट ऑफ नीचे जा रहा है। तो जो मुट्ठी भर लोग गाली दे रहे हैं, जो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो देशद्रोही हैं जो आरक्षण को गाली दे रहे हैं। आरक्षण देश बनाने की प्रक्रिया है, देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। आरक्षण इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। एलआईसी में आरक्षण है, स्टेट बैंक में आरक्षण है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण है, इसरो में आरक्षण है। ये सब खराब हो गया। सरकार एम्स में आरक्षण है, पीएमसीएच में कहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री इलाज कराने? जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ चीज़ें बेहतर है और भ्रष्टाचार कम है। जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ लुटेरे हैं लोग। माल्या लूट के भाग गया, मोदी लूट के भाग गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। आरक्षण से देश मजबूत हो रहा है। 90 लोगों को 10 रोटी है और 10 लोगों को 90 रोटी है, तो 90 लोगों को भूखा रखकर आप कैसे मजबूत राष्ट्र बनाएंगे? इस देश में जाति एक सच्चाई है और जातिवाद का इलाज आरक्षण और संविधान है। वैशाली से आप चुनाव लड़े और करारी हार हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर, कहाँ कमी रह गई? कमी हम में है, हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर से जनता के बीच जाएंगे। चुनाव है, उसमें एक ही कोई जीतता है, एक ही कोई हारता है। जो हारेगा वो मैदान लड़ेंगे तब ना हारेंगे जीतेंगे। हम लोग को तो विरासत में कुछ मिला नहीं है, चुनाव लड़के ही सीखना है। मान्यवर साहब कहते थे पहला चुनाव सीखने के लिए, दूसरा चुनाव सिखाने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो लड़ेंगे।